स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। हमारे देश में आस्था के नाम पर कैसी कैसी परंपराएं निभाई जाती हैं, आइए देखते हैं इसी पर यह खास पेशकश। अब तक आपने आस्था के नाम पर अंगारों पर चलने की खबरें देखी और सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको आग की लपटों पर चलते श्रद्धालुओं की तस्वीर दिखाएंगे। मंदसौर के नालछा माता मंदिर में आस्था का ये खेल चलता है जिसकी सुरक्षा व्यवस्था पुलिस प्रशासन के जिम्मे रहती है, लेकिन इस दौरान अगर कोई हादसा हो जाए तो उसके लिए कोई इंतजाम नहीं है। माता के मंदिर में आस्था का खेल। आग की लपटों पर दौड़ते भागते श्रद्धालु, सदियों पुरानी परंपरा। एहतियात के तौर पर नहीं कोई इंतजाम। ये तस्वीरें हैं मंदसौर के नालछा माता मंदिर की, जहां जारी है आस्था का खेल। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि यहाँ भक्तों पर देवी माता का भाव आता है और वो झूमना शुरू कर देते हैं। नवरात्रि पर्व के समापन पर यहाँ चूल नाम से एक आयोजन होता है, जिसे देखने हजारों की तादाद में श्रद्धालु जुटते हैं। चूल के मौके पर एक लंबा और गहरा गड्ढा तैयार किया जाता है, जिसमें मंत्रोच्चार और पूजा पाठ के बाद लकड़ियां, कपूर, धूप, अगरबत्ती डालकर आग लगाई जाती है। इससे पहले अपनी आस्था में लीन लोगों को अंगारों पर चलते आपने देखा होगा, लेकिन यहाँ अंगारे नहीं बल्कि आग की लपटों पर भक्तों के चलने का सिलसिला शुरू होता है। गड्ढा काफी गहरा होता है और आग की लपटें काफी ऊंची। इन लपटों से गुजरते वक्त हादसा होने का डर हमेशा बना रहता है। अगर कोई भक्त यहाँ से गुजरते वक्त गिर पड़े और उसके कपड़ों में आग लग जाए तो उसे तुरंत मेडिकल सहायता देने का कोई इंतजाम नहीं है। भक्तों को इस बात में संतोष है कि आज तक कोई घटना नहीं हुई तो आगे भी नहीं होगी। उनके लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं। सबकी मनोकामना पूर्ण होती है, जो भी मांगते हैं वो अच्छा काम हो जाता है। और यहाँ पे मतलब बहुत भक्तजन आते हैं और 10 दिन तक यहाँ कार्यक्रम अच्छा होता है। कितने सालों से आप आ रहे हैं? हमको तो 10 साल हो गए यहाँ तक। अभी तक किसी के साथ कोई दुर्घटना हुई ऐसा सुना है? नहीं, दुर्घटना नहीं सुनी है। श्रद्धालुओं की बात तो समझ आती है कि उन पर आस्था का असर है, लेकिन खुद एसडीएम साहब भी माता की भक्ति में लीन नजर आए। उन्होंने सुरक्षा व्यापक चाक चौबंद होने की बात तो कही, लेकिन किसी अनहोनी या हादसा होने पर चिकित्सीय सुविधा कितनी जल्द मुहैया हो पाएगी, इसका जवाब उनके पास नहीं है। ये यहाँ पर धार्मिक परंपरा है उनकी और बहुत आदिकाल से चली आ रही है। जब से मंदिर की स्थापना हुई है, मेरा ख्याल है तब से ये इस चूल का है और इसमें आम पब्लिक की आस्था जुड़ी हुई है। और हमने यहाँ पर अपना कोई कानून व्यवस्था की दृष्टि से अपने आदमी लगा रखे हैं, पुलिस फोर्स लगा रखा है, हम लोग उस सब उपस्थित हैं और इस तरह से ये उनकी बिल्कुल आस्था से जुड़ा हुआ मामला है ये, इसलिए यहाँ पर ये। एहतियात के तौर पर क्या क्या प्रबंध किए जाते हैं? एहतियात के तौर पर अपना पुलिस फोर्स लगा हुआ है, कोई लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से। नालछा माता मंदिर के पुजारी की माने तो इस मंदिर का निर्माण राजा दशरथ ने करवाया था, जिसका बाद में जीर्णोद्धार किया गया। पुजारी का दावा है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। राजा दशरथ जी के जमाने की स्थापना बताई जाती है और यहाँ माता जी के साथ भैरव जी बैठे हैं, ये इस मंदिर की विशेषता है। ऐसा स्थान अपन लोगों ने कहीं पे भी नहीं देखा हो। कहीं पे अपन देखते हैं भैरव जी बाहर बैठते हैं और माता जी अंदर। यहाँ भैरव भवानी दोनों समान बैठे हैं और माता जी दिन में 3 रूप लेती है, सुबह बचपन, दिन में जवानी और शाम को वृद्धावस्था। नालछा माता मंदिर से श्रद्धालु हाथों में तलवार, खप्पर और ज्वारे लेकर ढोल ढमाकों के साथ चूल के आयोजन में हिस्सा लेते हैं और आग की लपटों से होकर गुजरते हैं। इस मौके पर पुलिस प्रशासन का पूरा अमला यहाँ मौजूद रहता है, लेकिन आस्था के रंग में डूबा हुआ।
किसी को इस बात का अंदेशा भी नहीं कि अगर हादसा हो जाए तो जल्द से जल्द किस तरह से चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जा सकेगी। नरेंद्र धनोतिया, सहारा समय, मंदसौर। तो आस्था के इस खेल पर ज्यादा बातचीत करने के लिए संवाददाता नरेंद्र धनोतिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। नरेंद्र जी, सवाल ये कि जब भी कहीं कोई मेला लगता है या लोगों का जमावड़ा होता है तो एहतियात के तौर पर मेडिकल सपोर्ट के लिए वहां पर डॉक्टर और संसाधनों की मौजूदगी होनी जरूरी मानी जाती है। कई सालों से ये मेला यहाँ लग रहा है, बाकायदा आग से लोग चल रहे हैं, सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग होते हैं, पुलिस तो मौजूद होती है, लेकिन मेडिकल संसाधनों का अभाव क्यों? क्या कुछ कारण प्रशासन दे रहा है? देखिए अभिलाष जी, जो एसडीएम साहब ने जैसा बताया था कि यहाँ पे कोई कैजुअलिटी होती नहीं है और अभी तक ये देखा गया कि कैजुअलिटी हुई नहीं है, तो शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की। लेकिन जब हमने ये सवाल किया कि यहाँ पर कोई मेडिकल व्यवस्था है या नहीं है तो उस समय तक नहीं थी, लेकिन हमारा सवाल करते ही उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और वहाँ पर डॉक्टरों की एक टीम बुलाई और तुरंत ये व्यवस्था करवाई गई थी। लेकिन अभी तक प्रशासन खुद आगे रहकर इस तरह की व्यवस्था नहीं करता है। मीडिया की पहल के बाद उन्होंने एम्बुलेंस और डॉक्टरों की यहाँ पर व्यवस्था करवाई थी। चलिए, ये बहुत अच्छी खबर है कि सहारा समय की पहल के बाद, मीडिया के दखल के बाद आखिरकार वहां पर लोग तैनात हैं। अब इस परंपरा पर बात करेंगे। जानना चाहते हैं कि चूल की ये परंपरा कब से आ रही है और क्या वाकई में जिस तरह से लोग दौड़ रहे हैं, कोई धोती पहनकर दौड़ रहा है, कोई पैंट, कोई नंगे पैर, अब तक किसी तरह किसी को कोई चोट नहीं लगी है पिछले 10 सालों में? जी हाँ, बिल्कुल अभिलाष जी, पिछले 4-5 साल से सहारा समय भी लगातार इस कार्यक्रम को करता आ रहा है, लेकिन 4-5 साल में भी कोई इस तरह की कैजुअलिटी यहाँ पर नहीं देखी गई है और न कोई हादसा हुआ है। और हमसे जो लोग मिले थे वहाँ पर, जो धोती पहन करके जो चूल में निकल रहे हैं, इनकी उम्र लगभग हमने पूछी थी कि 65-70 साल के ये लोग हैं और ये खुद बता रहे हैं कि हम भी जब छोटे थे तब से देखते आ रहे हैं कि इस चूल की परंपरा कब से चली आ रही है और ये कब से चली आ रही है इसका कोई प्रमाणिक रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन जब से जो बुजुर्ग आदमी उनसे पूछते हैं तो बोले हम भी छोटे थे तब से देखते आ रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि इसका कोई प्रामाणिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि परंपरा जितना पुराना मंदिर कहा जा रहा तब से चली आ रही होगी। अभिलाष, बिल्कुल, हम शुक्रिया आपका अदा करेंगे। तो चूल का ये खेल परंपरा के नाम पर चल रहा है, लोगों की आस्था का विषय, कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रशासन ने अब इंतजाम कर लिए हैं, ये खुशी की बात है। और अब बात करते हैं इंदौर की, जहां बेटमा में समारोह के दौरान गोली चलने से एक की मौत हो गई। मृतक सुनील खंडेलवाल बीजेपी नगर कोषाध्यक्ष था और सालों से चली आ रही परंपरा के नाम पर यहां खुलेआम गोलियां चलाई जाती हैं और अपने बाहुबल का परिचय दिया जाता है, लेकिन इसके बाद भी पुलिस प्रशासन यहां मूक दर्शक बना रहता है। कोई लाया है राइफल,